हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। देखने वाले हैं इस वक्त आपके रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या चाहते हैं वो। ओके, सो ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आज रीडिंग करने में काफ़ी देर हो चुकी है, मैं जानती हूँ आप लोग वेट कर रहे होंगे, पर मेरी सुबह थोड़ी तबीयत सही नहीं थी और इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी सही महसूस कर रही हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो इसलिए रीडिंग कर रही हूँ। आई होप तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे देखते हैं कि आप जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हो, देखने वाले हो, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या कुछ है, इस रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएंगे। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी आ रही है जस्टिस की, नाइट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लवर्स की एनर्जी है। इस कार्ड को मैं साइड में रख रही हूँ। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, डेविल। बॉटम की एनर्जी आ रही है पेज ऑफ वैंड्स की। ओके, सभी राशियों के लिए रीडिंग है व्यूवर्स, सभी के लिए कर रही हूँ मैं रीडिंग। कोई भी यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे जो आपको बताऊं, अगर आप एक कंफर्मेशन चाहते हो कि मेरे साथ में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, तो रीज़न है व्यूवर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी। साफ साफ देखा जा सकता है, सेक्सुअल कनेक्शन है, सेक्सुअल डिज़ायर है आपके पर्सन की किसी और की तरफ, और इसी वजह से आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसका रीज़न थर्ड पार्टी क्रिएशन है। बनाई थर्ड पार्टी तो देखो आपके पर्सन ने है, ये तो उनकी सबसे बड़ी गलती है जो यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके रिश्ते में जो आपको नहीं मिल पाया उसकी वजह भी थर्ड पार्टी है, जो आपके साथ में हो रहा है वो भी थर्ड पार्टी है, जो आपको इग्नोरेंस मिल रही है वो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही वो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी कहूँगी, कोई फैमिली थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। तो आप लोग जो जूझ रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ही है यहाँ पे। गलती यहाँ पे मैं रिवर्स कहूँगी थर्ड पार्टी की नहीं है। थर्ड पार्टी तो देखो लाई गई है, इंटेंशन किसकी थी। कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो हम किसको क्या कहेंगे। आप उस व्यक्ति से नो डाउट बहुत शिद्दत से प्रेम कर रहे हो, बहुत शिद्दत से आप उसको बहुत चाहते हो उस व्यक्ति को। और एक चाहत ही ऐसी होती है व्यूअर जो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत कमज़ोर भी बनाती है, बहुत ताकतवर भी बनाती है। अगर किसी का प्यार मिले सच्चा तो वो उसकी ताकत बनता है और वो दुनिया से लड़ जाता है। और जिससे वो प्यार करे अगर वही उसकी कमज़ोरी बन जाए तो वो दुनिया से क्या, वो खुद से भी हार जाता है। तो आज आपकी कंडीशन कुछ ऐसी ही है व्यूअर, जहां पर आप खुद से हारे हुए नजर आ रहे हो। फाइट किससे करोगे? फाइट तो उसी से करनी होगी ना जिससे प्यार कर रहे हो, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप इस रिश्ते में रखना चाहते हो। फाइट तो आपकी उसी से हो रही है। और क्या सच में फाइट आपकी उसी से हो रही है? मुझे तो लगता है फाइट आपकी आपकी खुद से ही हो रही है कि क्या करूं इस व्यक्ति का। इसे अपनाना भी नहीं चाहते हो और अपनाए बिना रह भी नहीं पा रहे हो, जैसे कश्मकश में मुश्किल में हो कि क्या कर सकते हैं। छोड़ने का सोचते हो तो शायद आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, या फिर डर है अंदर जो नज़र आता है। या दूसरी तरफ ये कहूँ कि इस व्यक्ति की तरफ आपका प्यार इतना है जो आपकी इतनी कमज़ोरी बन चुका है कि आप इस व्यक्ति को इतनी गलतियां करने के बाद में भी अपनाने को तैयार बैठे हो। उसको पाना फिर भी आप चाहते हो, उसको माफ़ कर देना चाहते हो, लेकिन दिल कह रहा है यार माफ़ मत कर, ये तेरी माफ़ी के लायक नहीं है। माफ़ी के लायक वो होता है इंसान जिसको, जो शायद एक बार गलती करे और उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जो इंसान आपको एक बार प्रॉमिस कर चुका है कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेगा, ये थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, स्टिल वो आपसे छुप करके थर्ड पार्टी बना के चल रहा है, जबकि वो आपको प्रॉमिस कर चुका था या कर चुकी थी कि वो थर्ड पार्टी नहीं रखेगा अब। उसने फिर से वो थर्ड पार्टी बनाई है और रखा हुआ अपनी लाइफ के अंदर है। उसको रिमूव ही नहीं किया इस व्यक्ति ने, आपको उलझा के रखे हुए है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी आपकी लाइफ इस व्यक्ति ने। आप क्या करोगे इस व्यक्ति का, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। आपकी एनर्जी मुझे साफ साफ दिख रही है कि इस कनेक्शन में, एक ऐसी सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हो, ना आप इधर के हो ना आप उधर के हो।
आप इस व्यक्ति को सम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहते हो। आपके मन में नहीं है इस व्यक्ति को देखना भी, इस व्यक्ति के करीब जाना भी। सम टाइम यू डोंट वांट दैट पर्सन, लेकिन सम टाइम योर योर वीकनेस इज योर सिचुएशन आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, ये डिसीजन लेने नहीं देती है, आपका अटैचमेंट आपको डिसीजन लेने नहीं देता। ये व्यक्ति के साथ में व्यूअर्स आपके रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ साफ साफ कि एक उथल पुथल से आप लोग गुजर रहे हो, जहां पर इस व्यक्ति के साथ में आप लोग अभी भी हो। यस, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोग इस व्यक्ति के साथ में हो, लेकिन आप इस व्यक्ति को दिल से नहीं अपना पा रहे हो, जैसे दिल से उतर चुका है ये व्यक्ति आपके। चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन इसने आपके दिल को इतनी बार ठेस पहुंचाई है, इतनी बार आपके 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 दिल को ठेस पहुंचाई हुई है कि शायद ही अब आप इस व्यक्ति के नजदीक जा पाओगे या उसको दिल से, पूरे दिल से अपना पाओगे। हो सकता है कि फैमिली की वजह से, हो सकता है बच्चों की वजह से, हो सकता है अपने प्यार की वजह से, क्योंकि प्यार भी एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाता है समटाइम इंसान के लिए कि वो इसमें कितना घुस चुका है कि उससे निकलना, क्योंकि आपने किसी और व्यक्ति के बारे में सोचा ही नहीं कभी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि शायद मैं किसी और से प्यार भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। आप इस व्यक्ति की तरफ बहुत ही ऑब्सेशन में हो, जबकि ये व्यक्ति आपको फुल्ली इग्नोर करा है इन्होंने, आपको बहुत बहुत ज़्यादा डाउन भी महसूस करवाए, फिर भी आप इस व्यक्ति से प्यार करते हो। ये आपका प्यार ही है जो आपको कहीं न कहीं आज भी इस व्यक्ति से जोड़े हुए है। अदरवाइज़ तो आप इसे माफ़ भी नहीं करना चाहो। अगर कोई और आपके साथ में ऐसा करता, शायद आप पता नहीं उसका क्या बुरा हाल करते, बहुत बुरा हाल करते थे। अगर आपके सामने ही ऐसा केस आया होता तो शायद आप उसका पता नहीं क्या-क्या सुनाते, उसे कितना बुरा हाल करते। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप किसी को भी यही एडवाइस करते कि यार छोड़ दे इसे, ये तेरे लायक नहीं है। लेकिन आप खुद से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे। खुद से आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। इस कनेक्शन में देख पा रही हूँ डेविल एंड लवर्स दोनों की एनर्जी आई हुई है, जो कि दिखाती है कि एक तरफ आप भी हो, एक तरफ आपका सच्चा प्यार भी, और एक आपके पर्सन, एक तरफ की आपके पर्सन की लस्ट भी है जो यहाँ पे नजर आ रही है। सम टाइम आपको ये भी फील होता है कि यार ये व्यक्ति ने सच्चा मुझसे प्यार भी किया था या नहीं किया था, या हमेशा से इसकी सिर्फ एक लस्ट ही थी आपकी तरफ, कभी प्यार भी था? क्या प्यार सिर्फ एक तरफा था? इस व्यक्ति की तरफ से कभी प्यार ही नहीं था? तो ये व्यूअर्स एक मेन सिचुएशन है जो मुझे आपके पर्सन की फीलिंग में भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अभी भी इन्वॉल्व है व्यूअर्स, गई नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू चलो क्लैरिफाई करते हैं। आप एक ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स मुझे नजर आ रहे हो जहां पर आप अपने मन का जो एक गतन गुबार है जो उसे हल्का करना चाहते हो, लेकिन हल्का भी नहीं कर पा रहे, किसी को कह भी नहीं पा रहे। ये ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है आप लोगों की। ये व्यक्ति समझने को आई थिंक सो तैयार नहीं है, कुछ लोग के लिए तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है। स्टिल ये व्यक्ति इसी तरह की सिचुएशन में है जहां पर आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको हर बार माफ कर रहे हो। स्टिल दिस पर्सन डूइंग सेम मिस्टेक एंड अगेन 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 एंड अगेन। देन व्हाट इज गोइंग ऑन, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यू आर ऑन ए होल्ड, और मैं ये बोलूँ कि इस कनेक्शन का क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, आप उसको देख रहे हो। क्या कुछ चल रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर? डिवाइन एंजल, क्या कुछ चल रहा है? डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं। ओके, इन्फर्नो की एनर्जी आई है व्यूवर्स। मैं यहाँ पे देख आ रही हूँ व्यूवर्स, इस कनेक्शन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे ये व्यक्ति व्यूवर्स देखो, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को अंदाजा नहीं है कि ये व्यक्ति आपके साथ में गलत कर रहा है या गलत कर रही है। इस व्यक्ति को अंदाजा है, बट स्टिल व्यूवर्स कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनको ये भी समझ में आ चुका है कि वो इस कनेक्शन को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं। कनेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड बनाना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। आप किसी भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। आप भी कर सकते थे, आप भी थर्ड पार्टी क्रिएशन कर सकते थे, लेकिन क्या आपने ऐसा किया? आप इस व्यक्ति के लिए क्यों लॉयल रहे? एक चीज मैंने देखी है, ज्यादातर जो इंसान लॉयल होता है ना, सबसे ज्यादा दुख भी उसको मिलता है। जो इंसान लॉयल नहीं होता है ना, उसी को सबसे ज्यादा चीजें वो उसके लिए आसान रहती है ना। शुरुआती टाइम के अंदर बहुत आप देखोगे कि ये चीजें आपने भी फेस करी होंगी, लेकिन जब यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ पे टैप इन करती है लाइफ के अंदर, तो उस व्यक्ति की लाइफ में भी एक ऐसा वक्त आता है जो बहुत इजीली अपनी लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टी क्रिएशन कर लेके चल रहे होते हैं, या फिर इस तरह की जिंदगी को बहुत अच्छा मान रहे होते हैं। यूनिवर्स भी उनको चमकाता है, बहुत अच्छी तरह से चमकाता है। लास्ट में उनके पास में अपना कहने वाला कोई नहीं बचता, ये बात ध्यान रखना। उनके पास में कोई इतना भी नहीं उनका केयर करने वाला होता है कि वो अगर बीमार पड़ा है ना व्यक्ति, तो उसको कोई पानी भी पूछ ले, इतनी भी
हालत उसकी बदतर हो जाती है कि उसको कोई भी पूछने वाला नहीं होता। तो ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट होती है कि यूनिवर्स का जो कर्मा होता है ना वो बहुत भयंकर होता है। उसका अंदाज़ा लगाना लोगों के लिए आसान नहीं है, मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ कि व्यक्ति भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आ चुका है जहाँ पर वो कैप्चर हो रहा है, कर्मों में कैप्चर हो रहा है आपका पर्सन। उसको ये चीजें फील हो रही हैं। क्या कुछ इस व्यक्ति के मन में डिवाइन 11-11 की एनर्जी आई है यहाँ पे। 11-11 एक ऐसी एनर्जी है जो डिवाइन टाइमिंग को रिप्रेजेंट करती है। डिवाइन टाइमिंग एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको मैंने बोला ना, यूनिवर्स का जो टाइमिंग होता है वो बहुत अलग होता है, उसका अपना काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं कुछ लोग लिए देख पा रही हूँ कि जो व्यक्ति कार्मिक थर्ड पार्टी क्रिएशन में गए हुए हैं, अब कार्मिक में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फॉर ए टाइमिंग है। आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ये कनेक्शन एक लस्ट की तरफ से बने हुए नजर आ रहे हैं और ये एंड होने ही होने हैं, ये चीजें हैं। और मैंने बोला जैसे इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी जो बनाई है वो बना तो बहुत आसानी से ली, लेकिन इनसे इनको जो कर्मा मिलेगा ना थर्ड पार्टी से, वो इनको कहते हैं ना बहुत अच्छी तरह से लेसन देगा। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में चलना स्टार्ट भी हो चुकी हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, डिवाइन टाइमिंग जैसे कि आ ही गई है, आप ऐसा मान लो। 11-11 पोर्टल की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कहीं ना कहीं अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करती है, न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। तो इनको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में भी आएंगी, अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। माइंड गेम की एनर्जी यहाँ पर रही है व्यूअर्स, ठीक है। यानी इस कनेक्शन में उन्होंने, आपके पर्सन ने आपके साथ में क्या किया, माइंड गेम खेला। डेफिनेटली माइंड गेम था यहाँ पर, आपको उल्लू बनाते रहे आपके पर्सन। मैं यहाँ पर उल्लू शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन उल्लू वही बनता है जो सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है। एक गाना आजकल आया नहीं है, भोला भाला था सीधा साधा था, वो शायद आपने सुना भी होगा। तो वही हो, जो इंसान किसको बेवकूफ़ बना सकता है, जो सीधा साधा होगा। चालाक आदमी को कोई बेवकूफ़ बना सकता है क्या? कभी नहीं बना सकता। जो ट्रस्ट करता है अक्सर धोखा उसी को मिलता है। तो आपको यही मिला है आपके साथ में, आपने इनके ऊपर ट्रस्ट किया, आप इनकी सोच तक नहीं पहुंच पाए, वही आपके साथ में कहीं ना कहीं हुआ है। आपके पर्सन जिद्दी रहे, स्टबर्न रहे, नहीं बदलना चाहते थे अपने आप को इस कनेक्शन के अंदर। ये इनको रियलाइज हो रहा है, इन्होंने इस कनेक्शन में किया है, ऑब्वियसली बहुत स्टबर्न रहे हैं। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स इन्होंने अपने मतलब अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत इजीली रखा है, सीरियसली ना लेना, सब चीज़ें ये नज़र आती हैं। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं अवॉइड किया इस कनेक्शन के अंदर। अभी मैं फिलहाल क्या देख पा रही हूँ, जो आपके पर्सन ने अभी तक ये चीज़ें की हैं जो आपके साथ में, दिस पर्सन, आज आपके पर्सन अपना मुझे यहाँ पे फेस हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी भी ऐसा नजर आ रहा है कि इनको ये पता है ये गलती कर रहे हैं, इनसे गलती हुई है और ये गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है या तो कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली अपनी गलतियों को मान ही नहीं रहे हैं, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी अब आपको शक्ल दिखाने तक की हिम्मत नहीं है, शक्ल छुपा रहे हैं आपसे, या आपको फेस नहीं कर सकते। इन्होंने जो आपके साथ में माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेशन किया है, आपको हर्ट किया है, आपको बेवकूफ बनाया है बहुत अच्छी तरीके से, झूठ पे झूठ बोल के। तो यहाँ पर वही है कि आप, आपके पर्सन की ये स्थिति है कि आपको शक्ल दिखाने की स्थिति में नहीं है। ये कैसे नजरें मिलाएंगे आपसे। सेल्फ लव की एनर्जी में आप लोग हो यहाँ पे, आपको करना भी चाहिए सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या बताता है, किसी को इतनी भी आजादी मत दो कि आपको कोई भी आए और आपको हर्ट करके चला जाए। इतनी आज़ादी किसी को नहीं देनी चाहिए। एक दायरा बना के चलो। सेल्फ लव ये दिखाता है कि आप एक दायरा बना के चलो, एक बाउंड्रीज क्रिएट करके चलो, जहाँ पर आप एक सर्किल बना लो अपने चारों तरफ, ठीक है, कि मेरी किसी से भी जुड़ने की इतनी सिर्फ लिमिटेशन है, मैं इससे ज़्यादा किसी से नहीं जुड़ूंगी या नहीं जुड़ूंगा। मतलब भावनात्मक रूप से मैं किसी से इतना नहीं जुड़ूंगा कि अगर वो रिश्ता टूटता है या कोई भी व्यक्ति आता है और मुझे हर्ट करके चला जाता है तो मैं बिखर जाऊं। मुझे उतना नहीं किसी से जुड़ना है। सिर्फ जैसे आजकल लोग, आपके पर्सन ने निभाया ना आपके साथ में एक मतलबी रिश्ता, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मतलबी रिश्ता बनाओ, लेकिन एक दायरा बना के चलो कि कोई उस दायरे के अंदर आके आपको हर्ट ना करके जाए। ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, इस कंडीशन में आपको ये करना चाहिए। ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे व्यूअर्स तो शायद आप हील नहीं कर पाएंगे। और इस व्यक्ति के लिए तरफ आपका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर देखा जा सकता है। मैं इसे अट्रैक्शन नहीं कहूँगी, दिस इज़ अ प्योर लव एनर्जी। अट्रैक्शन समथिंग डिफरेंट। अट्रैक्शन खत्म होता है ना तो हम उसे ओवरकम करना ईजी होता है, लेकिन लव में ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है, हील होना बहुत मुश्किल होता है। यू नीड गाइडेंस, एंड गाइडेंस इज जो आपकी तरफ आ रही है, प्रोवाइड आपको की जा रही है। आपको ये
यूनिवर्स पे फेथ रखना चाहिए कि आने वाला जो समय रहेगा, जो पाथ आपके लिए यूनिवर्स डिसाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। जो भी ये रास्ता आपको अपनी आपकी जो जर्नी पे लेके जा रहा है, वो जर्नी ही आपकी डेस्टिनेशन होगी, ठीक है। लेकिन डेस्टिनेशन कभी बुरा नहीं होता। अगर डेस्टिनेशन अगर हमेशा बुरे होने लगे तो कभी भी इंसान उस जर्नी पे चलना ही नहीं चाहेगा। तो डेस्टिनेशन ऑलवेज ब्यूटीफुल होता है। आप इस चीज़ पे भरोसा रखें कि आपकी लाइफ का भी जो भी डेस्टिनेशन होगा, दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड वो आपके सपनों से भी ज़्यादा सुंदर होगा। तो यूनिवर्स के पाथ पे आप लोग बिलीव रखें व्यूवर्स। यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, जो यूनिवर्स करेंगे सरेंडर करो उनको, और अपना एक डिस्टेंस बना के चलो। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नहीं तो फिर आप इमोशनली हील नहीं हो पाओगे। इतना ही ट्रोमेटिक सिचुएशन आपके लिए आप कितने टाइम से फेस कर रहे हो, आप ये समझो। सेकंड टायर्ड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, कहीं न कहीं इस कनेक्शन में डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से आप परेशान हो गए हो, आप ट्रबल आ गए हो। अवॉइडेंस की एनर्जी है। अभी भी कहीं न कहीं व्यक्ति जो है डिसीजन मेकिंग को या फिर आपको फेस नहीं कर पा रहा है। डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, जिसको फेस करना इतना ईज़ी नहीं होता है। समटाइम चीज़ों को फेस करना नहीं ईज़ी होता है। आपके पर्सन बेसिकली ये जो कनेक्शन में जो सिचुएशन चल रही है ना, ये उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं। इनको फेस करने से घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। प्लानिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर है। मैं यहाँ पे प्लानिंग क्यों देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, बात करने को लेके प्लानिंग है, मे बी कोई एक्शन लेने को प्लानिंग है। समथिंग कुछ ऐसा जरूर है यहाँ पे जो नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, डिटरमाइंड। प्लानिंग वही है, एक्शन में कमिटमेंट को लेके है, या फिर भाई किसके होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस चीज पे लेके है। आपका साथ निभाना है या फिर आपके साथ में क्या करना है। स्पिरिचुअल अटैक, आप लोग इनको स्पिरिचुअल अटैक दे रहे हो, कर्मा दे रहे हो आप इनको, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस, आप इनको ऑलरेडी इस पाथ पे काफी सारे लोग मुझे नजर भी आ रहे हो कि आप इनको कर्मा भेज रहे हो, जैसे वाइब्स भेज रहे हो। यूनिवर्स, इस व्यक्ति को कर्मा दो, इस व्यक्ति को दिखाओ कि इसने किसके साथ में क्या किया है, इसको भी वही दर्द मिले जो इस आपने इस कनेक्शन में झेला है। ट्रू होते हुए, लॉयल होते हुए, कमिटेड होते हुए आपने जो इस कनेक्शन में झेला है, यूनिवर्स इसको भी वो कर्मा दो, इसको भी वो दर्द से गुजारो। आप इसको खोना नहीं चाहते हो, लेकिन इसको, इस व्यक्ति को सबक भी सिखाना चाहते हो, या सबक इसको मिलते हुए आप लोग देखना चाहते हो। डिवाइन इंटरवेंशन आप देखना चाहते हो। आप थर्ड पार्टी को भी देखना चाहते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं, देखो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा सीधी सादी है या सीधा साधा है, बच्चा है, नहीं। अकल तो उसको भी दी है ना ऊपर वाले ने कि कहाँ घुसना है कहाँ नहीं घुसना है, ये चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आप चाहते हो थर्ड पार्टी को भी मिले, डेफिनेटली मिले, कि जहाँ पर दूसरे को रिश्ते बिगाड़ने का क्या सबक होता है समझ में आना चाहिए दोनों को। आप दोनों के लिए मुझे यहाँ पे कर्मा मांगते हुए नजर आ रहे हो। तो आप मुझे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस व्यक्ति के साथ में मे बी फिर भी अटैच हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो इस व्यक्ति को सबक तो मिलना चाहिए। एनवी, हम्म आप इस व्यक्ति को देख के ना तो आप खुश हो व्यूअर्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी तरफ से जो भी कुछ हो रहा है, वो इस व्यक्ति को परेशान भी कर रहा है। एक तो आपके पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, फेस आप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपको और परेशानी हो रही है। ये चीजें यहाँ पर है। हम्म तो बहुत कुछ चल रहा है व्यूअर्स आपके कनेक्शन में जो डिसऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें तो नजर आ ही रही है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, क्या होगा। नाइन ऑफ सोड, पेज ऑफ वेंड्स, एट ऑफ सोड। आपके पर्सन फंसने वाले हैं बुरी तरह से। आपके पर्सन जो आज बहुत ज़्यादा नॉन कमिटेड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप ऐसे व्यक्ति समझ सकते हैं जो कि रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है, कमिटेड नहीं है, जिसको इधर उधर जाना, इधर उधर रिश्ते में जाना बहुत अच्छा लगता है, जो सिर्फ प्यार के पीछे भागता है, लस्ट के पीछे भागता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पे मुझे साफ दिख रही है। तो आप ऐसे ही व्यक्ति के साथ में आई एम सॉरी टू से जुड़े हुए हैं जो आपके लिए लॉयल नहीं है। लॉयल तो आप थे, ये भी मैं कहूँगी आप लॉयल थे, लेकिन सामने वाला पार्टनर आपका लॉयल था ही नहीं। आप एक बार अपनी लाइफ को रिवाइंड करो, शुरू से देखो कि क्या आपका पर्सन कभी आपके लिए लॉयल था। कभी वो उसने कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी होंगी जो आपने नहीं करी लेकिन उन्होंने करी।
तो इस कनेक्शन में आपको क्या मिला? आप एक ऐसी जर्नी से ही गुजरे जहाँ पर आपको मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, पता नहीं क्या-क्या मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पे कर्मा मिलेगा भाई, डेफ़िनेटली इस व्यक्ति को कहीं न कहीं चीज़ें मिलेंगी। आपके पर्सन की लाइफ़ में ये जो टाइम है, जो जिस राह पे चल रहे हैं, ये बुरी तरह से स्टक होने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से। इतना इनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिससे निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। निकलने के लिए झटपटाएँगे। जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं मिलेगा इन्हें फिर, ये ऐसी सिचुएशन में भी आएँगे। तो इनकी लाइफ़ में आने वाला जो समय है वो यही रिप्रेज़ेंट करता है कि अपने चल रहे हैं जिस जर्नी पे ये, उस जर्नी पे जाके ये, क्योंकि इनकी जर्नी खुद ने इन्होंने चूज़ करी है, यूनिवर्स ने चूज़ नहीं करी है। इन्होंने खुद ने ही चूज़ करी, क्योंकि हम इंसानों को यूनिवर्स ने कहीं न कहीं फ्री विल भी दी हुई है। अब वो फ्री विल का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं न कहीं इंसान के जो है मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उसका अच्छे रूप में इस्तेमाल कर रहा है, बुरे रूप में। आपके पर्सन ने बुरे रूप में इस्तेमाल करा, डेफ़िनेटली कहीं न कहीं तो वो बुरी तरह से स्टक हो जाएँगे। इनके पास में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि कोई अपना नहीं होगा इनके साथ में। तब जाके इनको आपके प्यार का एहसास होगा, जब तब जाके इनको कहीं न कहीं एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया है। तो आने वाला समय व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं स्टॉप ब्लॉकेज को रिप्रेजेंट करता है, डिप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है इस व्यक्ति की लाइफ में। जो कहते हैं ना, बिना सोचे समझे काम करने का नतीजा है जो ये होता है। पेज ऑफ एंड की एनर्जी यही रिप्रेजेंट करती है कि बिना सोचे समझे काम मत करो, थोड़ी सलाह ले लो। अगर आपको नहीं पता कुछ करना है, क्या नहीं करना, तो सलाह ले लो किसी की, या आपको दूसरे से डिस्कशन कर लेना चाहिए कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, या फिर अपने आप से एक बार सवाल करो आगे बढ़ने से पहले कि क्या ये करना मेरे लिए सही है। क्या आपको इसमें, आप कुछ जो भी काम कर रहे हो उसको करते हुए आप दूसरों से नज़रें मिला पा रहे हो? क्या उसको ओपनली दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हो? क्या अगर वो चीज़ें दूसरे के सामने आती तो आपको मुँह छुपाना तो नहीं पड़ेगा? उसमें झूठ बोलना तो नहीं पड़ेगा। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं ये भी रिप्रेज़ेंट करती है कि इंसान ने, आपके पर्सन ने जो आपके साथ में किया है वो सही नहीं है, उसको खुद मुँह छुपाना पड़ रहा है, यानी वो इन चीज़ों को खुद भी गलत मानता है या मानती है। तो आने वाला समय इनको एक सबक दिखा रहा है, इनको इनके कर्मों की सज़ा देता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके वो लाइफ में चलती हुई एनर्जी है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यूनिवर्स सपोर्टिंग यू, मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स ही है जो आपका इस समय ट्रू वेल विशर है, तो उन पे फेथ रखो और जिस जर्नी पे वो लेके चल रहे हैं डेफिनेटली उसको फॉलो अप करो। जो गाइडेंस मैंने आपको दी है उसको भी फॉलो ज़रूर करना। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही भी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव ज़रूर रखना, यूनिवर्स पे फेथ रखना, इसलिए बोल रही हूँ पॉजिटिव रखें। रीडिंग तो बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी आई है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपके साथ में खड़ा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि होप रहो। आने वाला समय आपके फेवर में ज़रूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।